अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं मीर अनीस नाम उनका मीर बब्बर अली था। तखल्लु अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मरसिया। मरसिया हमारा मीर अनीस का सिर्फ एक मरसिया है। और सबसे पहले हम मीर अनीस के बारे में पढ़ेंगे। मीर अनीस की सवन हयात। नाम उनका बब्बर अली था। वल्दियत उनकी यानी कि उनके वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक थे, जो ख़ुद भी एक मरसिया निगार थे। तखल्लुस अनीस था। विलादत 1801 में फैज़ाबाद, लखनऊ, अवध में हुई थी और वफ़ात उनकी 1874 ईस्वी में लखनऊ में वाक़ हुई थी। मीर अनीस 1801 में फैज़ाबाद में पैदा हुए और कम उम्री में ही लखनऊ में आए और अरबी और फ़ारसी की तालीम वहाँ के नामवर उलमा से हासिल की। घुड़सवारी, सिपाहगरी का फ़न भी माहिरीन से सीखा। चूँकि घर में इल्मी माहौल था और शेर गोई का भी चर्चा था, इसलिए ज़बान दानी और शायर उनको विरसे में मिले थे। उनके घर में इल्म और अदब का माहौल शुरू से था, इस वजह से ये सारी चीज़ें उनको विरासत में मिली थी। इन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया था, लेकिन वालिद के कहने पर और समझाने पर कि आखिरत की फ़िक्र करना भी लाजिम है, तो फिर मरसिया गोई की तरफ तवज्जो की और सनफ़ को बुलंदी पर पहुंचा दिया। चूँकि दो मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से वाकिफ़ थे, घुड़सवारी और सिपाहगरी में माहिर थे, इसलिए इनको मरसिया गोई में कामयाबी भी मिली। उनको पता था छोटी से छोटी चीज़ को किस तरह से सामने पेश करना है, मरसिया में किस तरह से लिखना है, ये फ़न में वो माहिर थे। इसके साथ साथ इंसान की नफ्सियात में भी बखूबी वाकिफ़ थे। ये खूब जानते थे कि कौन सी सूरत में क्या वाक़या और किस मौके पर कौन सा किरदार अदा करना है, पेश करना है, ये इनसे वाकिफ़ थे। तारीख़ इस्लाम के मारका करबला का जो वाक़या पेश हुआ था, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का जो वाक़या पेश हुआ था, ये हम इससे पहले ये बता चुके हैं कि दो मरसिया, एक मरसिया दो तरह के होते हैं। एक तो करबलाई मरसिया होते हैं, एक शख्सी मरसिया होते हैं। करबलाई मरसिया में हज़रत इमाम हुसैन की तारीख़ बयान की जाती है और शख्सी मरसिया में किसी भी मरे इंतकाल फरमा की मरे हुए की तारीफ़ बयान की जाती है। तारीख़ इस्लाम का मारका करबला में सिर्फ इशारे मिलते हैं, लेकिन इनको अनीस ने बड़ी महारत के साथ, तसलसल के साथ, नज़्म निगारी के साथ, मरसिया निगारी के साथ एक कड़ी में पिरोकर मरबूत प्लाट के साथ पेश किया। जनाब हुर का मरसिया उनकी बेहतरीन मिसाल है। अनीस ने अपने एक मरसिया में खुदा की से दुआ की थी कि मुझे ऐसी महारत अता कीजिए कि खून बरसता नज़र आए जो दिखाऊं सफ़ेद जंग। ये दुआ कबूल हुई और वाक़ई अनीस ने जो भी बयान किया उसकी तस्वीर खींच दी। जो भी बयान करता था ऐसा लगता था कि वो उनके सामने बयान किया गया हो। अनीस ने अनगिनत मरसिए लिखे हैं, जिनमें से बहुत से ज़माने के हाथों ख़त्म हो गए, मगर जो बाकी हैं वे भी बहुत ही हैं जो उनकी शोहरत के लिए काफ़ी है। अनीस का मुकाबला दबीर से रहा करता था। उर्दू अदब में ये कहावत आम है कि बिगड़ा शायर मरसिया गो और बिगड़ा गोया मरसिया ख्वाह, मगर अनीस ने अपने इल्मी कमालात से मरसिया को बुलंदी दी और बुलंदी देकर उर्दू अदब को बुलंद सिनफ़ बना दिया। जो अनीस, अब हमने ये जाना कि मीर अनीस है। मीर अनीस जब पैदा हुए तो गज़ल गोई का चर्चा चारों तरफ आम था, लेकिन मीर अनीस ने गज़ल को छोड़कर अपने वालिद के कहने पर मरसिया की तरफ तवज्जो की। उनके वालिद ने कहा था कि तुम्हें आखिरत की फ़िक्र भी करनी है, और हज़रत इमाम की शान में, उनकी याद में करबलाई मरसिया इतने कहे हैं। और एक जो मरसिया है जनाब हुर का, वो इतनी बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है कि ऐसा लगता है कि वो सब अनीस के सामने पेश हो रहा हो और उन्होंने वो हमारे सामने पेश कर दिया हो। इसके बाद में देखो, मरसिया गोई को कोई अच्छा नहीं समझा जाता था। इससे पहले मरसिया के जो ताउन थे वो मुतय्यन कर दिए गए थे मुस्तकिल। इनके वालिद ख़ुद बहुत बड़े मरसिया गो थे
مگر مرثیہ کے جو اجزائے ترکیبیں ہیں وہ بخوبی طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے انیس نے ان کو عام کیا۔